अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड और फोर्थ पार्ट करेंगे हम आज। क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन्हें हमें इक्वेशन में देखना है। मैंने आपको मतलब फर्स्ट सेकंड पार्ट में दिखाया आपको, उसमें आपको समझाया अच्छी तरह से। यानी हमें इस क्वेश्चन में देखना है कि इन इक्वेशनों को क्या यूनिक सॉल्यूशन है या नो कोई सॉल्यूशन नहीं है या इनफिनिटली मनी सॉल्यूशंस है। यानी अगर इन में से इन इक्वेशनों को यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें इसके वैल्यू निकालने हैं, के वेरिएबल्स के वैल्यू निकालने हैं। तो हम यहाँ ये करेंगे। ये देखो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा है। अब क्या करेंगे हम यहाँ लिखेंगे हम यहाँ 3x माइनस 5y। तो इस 20 को हम इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ रहेगा 0, तो इसको हम नाम रखेंगे फर्स्ट। 6x माइनस 10y, इस 40 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये बनेगा माइनस 40 इज इक्वल टू 0, इसको हम नाम रखेंगे सेकंड। तो इस तरीके से हमारे दो इक्वेशन आए गई यहाँ। मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा कि मतलब हमें पता है कि मतलब इक्वेशन जो है वो क्या है, लीनियर इक्वेशंस। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यानी कि यह अगर हम इसको इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे तो कोएफिशिएंट को हम देखेंगे। यहाँ a1 क्या है 3, इसी तरह b1 है यहाँ -5 एंड c1 है यहाँ -2। तो हम यहाँ लिखेंगे हियर a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू -5 एंड c1 इज इक्वल टू -20। इसी तरह यहाँ लिखेंगे a2 इज इक्वल टू 6, b2 इज इक्वल टू -10 एंड c2 इज इक्वल टू -40। तो हम क्या करेंगे यहाँ, हम अब क्या करेंगे, हम जो कोएफिशिएंट्स के रेशियो है, कोएफिशिएंट्स हम देखेंगे कि इनके कोएफिशिएंट का रेशियो क्या होगा। यानी a1 बाई a2 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 3 1s are 3 2s are, ये बनेगा 1/2। इसी तरह हम लिखेंगे यहाँ b1 बाई b2 इज इक्वल टू, b क्या है यहाँ -5, b2 क्या है यहाँ -10, यानी b1 है -5 और b2 है -10, दैट इज इक्वल टू 5 1s are 5 2s are, माइनस एंड माइनस कैंसिल होगा, यहाँ भी निकलेगा 1/2 एंड c1 बाई c2 इज इक्वल टू -20 बाई -40, दैट इज इक्वल टू, यहाँ करेंगे हम 20 से हम करेंगे इसको 21s are 22s are, तो यहाँ भी निकलेगा 1/2, माइनस एंड माइनस कैंसिल होगा। तो हमें क्या कंडीशन निकली यहाँ, हियर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। यानी इसका रेशो जो है वो 1/2 है, इसका रेशो जो भी 1/2 है और इसका भी रेशो जो है वो भी 1/2 है। तो हम लिखेंगे यहाँ c1 a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो जब ये कंडीशन है, मैंने आपको मतलब पिछले वीडियो में बताया, जब मैंने आपको इसको एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दिखाया, उसमें मैंने आपको बताया कि अगर ये कंडीशन होगी तो इक्वेशन को क्या है, इसमें इक्वेशन है, इस इक्वेशन को, तो इक्वेशन को बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, यानी अनगिनत सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे देन therefore the equations have many solutions। यहाँ हम लिखेंगे infinitely many solutions।
तो इस जो ये थर्ड पार्ट है इसका जो मतलब सोल्यूशन है वो हमें इसी जगह तक करना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर इफ दे यहाँ लिखा है इन केस देयर इज ए यूनिक सोल्यूशन फाइंड इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लेकिन इसमें यूनिक सोल्यूशन नहीं है, इसमें इन्फिनाइटली मनी सॉल्यूशंस है, तो हमें ये आगे नहीं करना है। इसका सोल्यूशन जो है वो हमें इसी जगह तक करना है, तो हमें इसको मतलब इनके वेरिएबल्स के वैल्यू को नहीं निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा ही पूछा गया। अब हम करेंगे इसका दूसरा पार्ट। ये मतलब जो मैंने आपको बताया ये मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है कि मैंने कल भी बताया आपको, आप अच्छी तरह से इसको याद रखें, क्योंकि ये याद रखने की बातें हैं कि when a1 by a2 is equal to b1 by b2 the equations have यूनिक सोल्यूशन, यानी कि अगर ये कंडीशन होगी तो अभी हमें इनके वैल्यू निकालने हैं। तो लेकिन ये हमें इस कंडीशन में आया है तो इसमें है इनफिनिटली मनी सॉल्यूशंस, तो हमें ये इसकी वैल्यू नहीं निकालनी है। अब हम करेंगे इसका दूसरा पार्ट। x minus 3y minus 7 is equal to 0, 3x minus 3y is equal to 15, ये है इसका दूसरा पार्ट। तो इसको हम नाम रखेंगे फर्स्ट, इसको हम नाम रखेंगे सेकंड। इसी तरह हम यहाँ लिखेंगे हियर, करेंगे कंपेयर इन कोएफिशिएंट को। हियर a1 इज इक्वल टू, इसका कोएफिशिएंट है 1, b1 इज इक्वल टू -3 एंड c1 इज इक्वल टू -7। तो यहाँ लिखेंगे a2 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू -3 एंड c2 इज इक्वल टू -15। तो आप क्या करेंगे हम, नाउ a1 बाई a2 इज इक्वल टू, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 3, b1 बाई b2 इज इक्वल टू, यहाँ आएगा -3, यहाँ आएगा -3, दैट इज इक्वल टू 3 1 जार 3 1 जार, माइनस एंड माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 1। तो b1 बाई b2 किसके बराबर है, 1 के बराबर। इस तरह हम लिखेंगे c1 बाई c2 इज इक्वल टू, यहाँ -7, यहाँ -15, दैट इज इक्वल टू 7 बाई 15। तो इस तरीके से हमने क्या हमें निकला, यहाँ हमने रेशो निकाले। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सिंस a1 बाई a2 इज, देखो a1 बाई a2 1/3 के बराबर है, b1 बाई b2 1 के बराबर है, c1 बाई c2 7/15 के बराबर, यानी कि कोई भी रेशो आपस में बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे हियर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, therefore equations have यूनिक सॉल्यूशन। यानी मैंने आपको बताया, जो दिखाया आपको पहले जब में हमने फर्स्ट ये थर्ड पार्ट सॉल्व किया है, हमने आपको ये कंडीशंस दिखाई, यानी कि हमें ये कंडीशन निकली तो इक्वेशन को यूनिक सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन में भी पूछा गया हमें कि इफ इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमें अब क्या करना है, अब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे। तो हमें पता है x इज इक्वल टू, अब हमें यहाँ वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, नाउ x इज इक्वल टू, तो हम लिखेंगे यहाँ वैल्यू, x इज इक्वल टू c1, यहाँ x इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। तो हम यहाँ वैल्यू निकालेंगे, हमने b1 और b1 c2 ये इनके वैल्यू हमने यहाँ लिख के रखे हैं। जब मैंने आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर
इसका फर्स्ट पार्ट बताया हमने, उसमें आपको अच्छी तरह से दिखाया कि हम x और y का वैल्यू कैसे निकालते हैं। हमने आपको इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया, मतलब इसको फार्मूला को आगे बढ़ाया और फिर मैंने आपको बताया कि x का वैल्यू निकलता है यहाँ b1c2 माइनस b2c1 डिवाइड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। तो इसी तरह y का वैल्यू निकलता है हमें इस तरीके से। तो हम डायरेक्ट यही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ इसीलिए डायरेक्ट फार्मूला यहाँ यूज़ की। यहाँ क्या है b1c2, यानी b1 का वैल्यू क्या है यहाँ b1 माइनस 3, b1 है माइनस 3, और यहाँ क्या है c2 है यहाँ माइनस 15, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस 15। अब है b2 माइनस टाइम्स b2 क्या है यहाँ b2 है माइनस 3, और c1 है यहाँ माइनस 7, c1 है यहाँ माइनस 7। तो इसी तरह डिनोमिनेटर में a1 b2, a1 है यहाँ 1, b2 है यहाँ माइनस 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 इंटू माइनस 3 माइनस a2 b1, a2 है यहाँ 3, b1 है यहाँ माइनस 3, तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ 3 इंटू माइनस 3। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ये आएगा माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस 15, 15 3 जार 45। तो यहाँ क्या आएगा माइनस टाइम्स 3 7 जार 21, तो यहाँ लिखेंगे 3 माइनस टाइम्स 3 3 जार 9 माइनस 9। तो ये आएगा 45 माइनस 21 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 9, दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ 5 में से 1 निकालेंगे तो 4 आएगा, 4 में से 2 निकालेंगे तो यहाँ क्या आएगा 2, तो यहाँ आएगा ये माइनस 3 है, 9 में से 3 निकालेंगे तो यहाँ 6 आएगा, तो ये आएगा 6 1 जार 6 4 जार, तो यहाँ आएगा 4। देयरफॉर x इज इक्वल टू 4, तो हमें x का वैल्यू क्या निकला 4। अब हम करेंगे y इज इक्वल टू, अगेन y इज इक्वल टू, तो अब हम y का वैल्यू लिखेंगे, y इज इक्वल टू c1a2 माइनस c2a1 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1। तो इसको वैल्यू लगाएंगे हम। c1 क्या है, c1 है माइनस 7 और a2 है 3 माइनस c2 है यहाँ माइनस 7, c2 है माइनस 15 और a1 है यहाँ 1, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ है a1b2, जो यहाँ भी है a1b2, तो इस तरीके से ये आएगा 1 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 3, वही है a1b2, a1 है कि यहाँ 1, b2 है यहाँ माइनस 3 ये, और a2 है यहाँ 3, तो b1 है b1 है यहाँ माइनस 3, वही होगा 3 इंटू माइनस 3। अब हम इसको करेंगे 7 3 जार 21 माइनस टाइम्स 15 1 जार 15 डिवाइडेड बाय 3 1 जार 3 माइनस 3 3 जार 9। अब इसको क्या आएगा माइनस 21, यह आएगा माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस 15, तो यहाँ आएगा 3 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू यहाँ क्या आएगा माइनस 6, यानी 21 में से 15 निकालेंगे तो 6 आएगा, लेकिन माइनस आएगा यहाँ, ये माइनस 3 है, ये प्लस बन जाएगा, 9 में से 3 निकालेंगे तो 6 आएगा, तो 6 1 जार, तो यहाँ निकलेगा माइनस 1। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस 1, हेंस x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू माइनस 1। इस तरीके से हमने x और y का वैल्यू निकाला। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा कि किस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया है।
यानी फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने आपको पहले ही दिखाया, आज मैंने आपको थर्ड और फोर्थ पार्ट दिखाया। इंशाल्लाह आपको सारी जो इसमें कमी रह गई होगी तो वो आपको दूर आज पूरी तरह से क्लियर। अगर किसी जगह कुछ मतलब आपको कन्फ्यूजन होगा वो आज इंशाल्लाह आपको दूर गया होगा।